यही सही मौका है इस बच्चे को यहाँ से अपने साथ ले जाने का। नहीं तो ये लोमड़ी या फिर शेर, दोनों में से कोई ना कोई इसे अपना भोजन बना लेगा। इतना सोचकर गाय जल्दी से उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है और देखभाल करती है। इस लोमड़ी ने तो मुझे आज बहुत थका दिया। इतना तो मैं पिछले 10 सालों से भी नहीं दौड़ा था जितना आज दौड़ लिया है। अब उस नन्हे शिकार को खाऊंगा, फिर जाके अपनी गुफा में सो जाऊंगा। शेर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो नन्हा बच्चा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, वो नन्हा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया? मैं इसका पता लगा के रहूंगा। जरूर यह उसी लोमड़ी की कोई चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगा के खुद यहाँ आके उस बच्चे को उठा ले गया है। इस लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो अचानक वहाँ पर लोमड़ी को देख मैं डर गई और जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की तभी अचानक राजकुमार मेरे हाथों से छूट गए और वो लोमड़ी तुरंत राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर वहाँ से भाग निकली। तभी मैं तुरंत सैनिकों को ढूंढने लगी कि जल्दी से उस लोमड़ी का पीछा करके राजकुमार को बचा लें, लेकिन वहां पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था और मैं चाह कर भी कुछ न कर सकी। राजा को नौकरानी पर बहुत क्रोध आता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कारागार में कैद कर दो। इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज, मुझे माफ कर दो। ना जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो लोमड़ी और शेर अपना शिकार बनाना चाहते थे। शुक्र है मैं इस बच्चे को यहाँ ले आई और इसकी जान बच गई। पर मैं इसको घर वापस कैसे पहुँचाऊंगी? मैं तो इसके घर को जानती भी नहीं, ना इसके माँ बाप को। एक काम करती हूँ, पास में जो महात्मा जी है उनके आश्रम में लेकर जाती हूँ। शायद महात्मा जी मेरी कुछ मदद कर पाएं। फिर वो गाय उस बच्चे को लेकर महात्मा जी के आश्रम जाती है। महात्मा जी को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो गाय माता? कहाँ से आई हो और यह बच्चा किसका है? फिर गाय ने महात्मा जी को पूरी बात बताई। अच्छा, लेकिन हम इसके माता पिता को नहीं जानते, तो हमें ही इसकी देखभाल कर पालना होगा। लेकिन मुझे तो पास के राज्य से वह पूजा करने का बुलावा आया है, तो पूजा समाप्त होने में बहुत समय और बहुत साल भी लग सकते हैं, जिसके लिए मैं और मेरे सभी शिष्य वहां जा रहे हैं। तो तुम उसके साथ इस आश्रम में रह सकते हो, जिससे यह बच्चा जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगा। अब वो गाय रोज उस बच्चे को आश्रम के अंदर ही सुलाकर घास चढ़ने चली जाया करती थी और आश्रम आकर बच्चे को दूध भी पिलाती। देखते देखते अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा, अब मैं घास चढ़ने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए ताजे फल लेकर आऊंगी। तब तक तुम यहीं आश्रम में चुपचाप रहना और शोर शराबा बिल्कुल मत करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। हाँ माँ, मैं आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे आज तक नहीं गया। सारे मजे तो इस गाय के हैं। जब मर्जी हो घास खाओ, जब मन हो तो पेड़ से तोड़कर फल भी खा लो। लेकिन हमें तो खाना हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो, इस गाय का तो काम हो गया, अब मैं भी अपनी भूख का कुछ इंतजाम करता हूँ। अब गाय रोज घास खाने जाती और उस बच्चे के लिए ताजे फल लेकर आती।
ये गाय रोज ताजे फल तोड़ कर ले जाती है। भला ये किसके लिए ले जाती होगी फल रोज रोज, जबकि ये तो भर पेट घास खा लेती है जंगल में। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि माजरा क्या है। लोमड़ी अब गाय के पीछे पीछे उसके आश्रम चला जाता है। माँ आ गई तुम, बहुत भूख लगी है मुझे, बस तुम्हारे इंतजार में ही बैठा था मैं। हाँ बेटा आ गई, ये ले फल खा ले। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत थकावट हो रही है। माँ तुम कितनी मेहनत करती हो और मेरे लिए फल भी लाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। माँ तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? देखो ना तुम कितना थक जाती हो। माँ आज से तुम घर पर रहो और मैं तुम्हारे लिए खूब सारी हरी घास लेकर आऊँगा और अपने लिए फल भी ले आऊँगा, और तुम यहीं आश्रम में रहा करना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू बाहर नहीं जा सकता। क्यों माँ, क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? इतने लंबे समय से मैं यहाँ बंद हूँ, आखिर मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। अरे बेटा, क्योंकि ये जंगल जानवरों का है और यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। और अगर कोई जानवर तुझे अकेला देख लेगा तो तुझे वो अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए मैंने तुझे इतने सालों से कभी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये माजरा है, इसका मतलब ये वही बच्चा है जो मैं वर्षों पहले उठा कर लाया था, और ये गाय इसको चुपके से पाल रही है, और आज ये इतना बड़ा हो गया है और शेर महाराज को लगता था कि मैंने इस बच्चे को खा लिया है। अब ये बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी कि उस बच्चे को वह गाय उठा ले गई थी और वह बच्चा उसके साथ है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को महात्मा जी के आश्रम में रहते हुए। तो ठीक है, चलो फिर आज उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी मुझे भूख भी लगी है, कई दिनों से मैंने कोई बड़ा शिकार नहीं किया है। नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर अभी उसको खाने चलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो गाय अपने आश्रम में दरवाजा बंद करके रखती है और वह हम दोनों को देखकर सतर्क हो जाएगी। इसलिए कल जब वह घास चरने मैदान में जाएगी ना, तब आप उस पर हमला कर देना और फिर उसके बच्चे को मारने में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस गाय को खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ घास खाने और तुम्हारे लिए ढेर सारे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। शेर महाराज, शिकार सामने है, बस आप जल्दी से उसको दबोच लें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शिकार सामने है, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। शेर तुरंत ही उस गाय के सामने आ जाता है। हे गाय, तुमने कुछ समय पहले हमारे शिकार को चुराया था। हे गाय, तूने हमसे छिपा के एक बच्चे को पाला है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गया हूँ, और आज तू मेरा शिकार बनेगी और मैं उस बच्चे को भी मार के खा जाऊंगा। हाँ। अरे ये शिकारी कहाँ से आ गया? ये तो धनुष बाण लिए हुए इधर ही आ रहा है। लगता है आज हम ही शिकार बनने वाले हैं। जान बचा के भाग ले भैया। वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। अरे ये लोमड़ी अभी तक नहीं आया शिकार लेकर। लगता है आज ये अकेले ही शिकार खाने का सोच रहा है। चालाक लोमड़ी। ये लोमड़ी के पास क्या है? लगता है कोई शिकार ले आया है और वह उसे खाने की फिराक में है। चलो फिर अभी इस लोमड़ी को सबक सिखाता हूँ। मुझे बिना बताए ही शिकार को अकेले ही सफा चट करने की सोच रहा है। फिर लोमड़ी शेर को अपनी ओर आता हुआ देख डर के तुरंत बच्चे को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगती है। शेर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है।
वहीं कुछ दूर पर खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी।